Hello, students. Welcome back to Ashoka Exam Guru. My name is Praveen, and we are here to do some practice on science. As we all know कि हमारा सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन आ रहा है on 18 January. So this is the paramount importance of something is that we have to now focus more on questions. And I think सबने concept पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, but I think थोड़ी ज़रूरत questions की है. बट क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चंस करने के बाद वी विल मोर गेट टू अंडरस्टैंड दैट कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, एंड अगर कोई डाउट आ रहा है ऑन क्वेश्चंस बेसिस तो वो भी सॉल्व हो जाता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. सो अपने बिस्तरों से बाहर आओ, कॉपी पेन निकालो एंड जस्ट 10 क्वेश्चंस आई विल गिव यू, एंड दीज 10 क्वेश्चंस आई प्रॉमिस, अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, कर लिए, one of these questions or most of these questions you will see direct in your examination. So are you ready? Okay, jaldi jaldi comments mein likh do that are you ready or not. Just we are, without wasting any more time, we are ready starting. Okay, this is our class. सारे लोग ने कॉपी पेन निकाल लिया होगा. This is our application. Okay, I think this is the first question. This is first easy but important question. Okay, I think जल्दी जल्दी कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वी हैव टू डायरेक्टली, कौन सा पेन लेना चाहिए हमें? अच्छा सा कोई, ओके ग्रीन ले लेते हैं. ओके, सबसे पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट वन थिंग इज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ो. दिस इज नंबर 1. सेकंड, उसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको ध्यान से पढ़ो. एंड नंबर 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज एलिमिनेट करो ऑप्शंस को. जो ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट करो, एंड बिलीव मी द लास्ट ऑप्शन वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. आई थिंक, आर यू रेडी? वी शुड स्टार्ट. यस, द नंबर 1 क्वेश्चन इज दिस: द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्टिच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. हम सबने पढ़े हैं different kind of forces like gravitational force, frictional force, muscular force and normal forces. Different kind of forces, pushing, pulling, and so यहाँ पर पूछ रहा है, try to understand what the question is trying to ask. Thus, the force applied by the archer to stretch the bow is an example of. Everybody write in the comment box. I want everybody to write in the comment box कि what would be the correct option of this answer. Yes, दिख रहा है सारे को क्वेश्चन? The force applied. Yes, ये पूछ रहा है कि फोर्स अप्लाइड बाय एन आर्चर, आर्चर से टू स्ट्रेच द बो, किसको खींचने के लिए? बो को खींचने के लिए, तीर कमान खींचने के लिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है? क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, या फिर नॉर्मल फोर्स? ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट और बाय ओन. सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है एंड अपनी तरफ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है. ओके, यस. ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या इसका आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है? क्या इसमें कोई भी ग्रेविटी लग रही है? क्या ऊपर वाली कोई भी चीज नीचे आ रही है यहां से गिर के ऐसे? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है. यस, एलिमिनेट. एलिमिनेट मींस उस ऑप्शन को हटा दो अपने ऑप्शन से. यस. फ्रिक्शनल फोर्स, क्या इसमें दो चीजें रगड़ रही हैं? नहीं हो रही हैं, सिर्फ एक बो स्ट्रेच हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का कोई काम ही नहीं है, कैंसिल. एंड नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स सबको पता है 90 डिग्री पे लगता है. दिस वुड बी द एंगल अगर कोई नॉर्मल फोर्स लगता, लेकिन हम तो ऐसे खींच रहे हैं, देर इज अबाउट 122. यस, तो ये नॉर्मल फोर्स भी कैंसिल हो जाएगा. एंड दिस इज द ब्यूटीफुलनेस ऑफ दिस कंसेप्ट, दैट आफ्टर एलिमिनेटिंग 3 ऑप्शंस वी आर गुड टू गो विद आवर आंसर. व्हाट इज आवर आंसर? मस्कुलर फोर्स. बो को खींचने के लिए मसल्स का इस्तेमाल करेंगे. तो जब भी हम मसल्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जब भी हम मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? मस्कुलर फोर्स लगता है. सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड स्टार्ट. वी हैव डन अ वेरी गुड स्टार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट. रीड इट विद मी. दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स. कौन से ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है ये? Just underline the important things. On moving objects and its directions shall be. सबको पता है कि जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, अगर कोई गाड़ी इस तरफ जाना चाह रही है तो रोड यानी सरफेस उस पे फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगाएगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इन व्हाट डायरेक्शन? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस वुड बी
the body, and if this is the ground, then frictional force किस तरफ लगेगा? इस तरफ. किस तरफ? इस तरफ, ताकि वो गाड़ी को आगे बढ़ने से रोके. So let us see the options now. What are the options? Pen change? Yes. In any direction. क्या वो कोई भी डायरेक्शन लग जाता है? ऐसे, ऐसे, ऐसे नहीं सर, ये तो ऑप्शन नहीं होगा. एंड इन अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, क्या जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है, क्या रेड वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी तरफ था? नहीं, फिर तो उसे धक्का देगा. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, क्या ये परपेंडिकुलरली लग रहा है ऐसे? नहीं, परपेंडिकुलर तो ग्रेविटेशन लगता है. सो this is also cancelled. And after eliminating 3 options, we are good to go with the option number 4 is the answer, in the opposite direction. In what direction? In the opposite direction. This is the correct option. I think we are clear with this option also. किसी को कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए. These are very simple questions and these are also your PYQs. What are PYQs? Previous year questions asked in 2019. So this is a high probability कि इस बार भी ये questions तुम्हारे साइंस के पेपर में देख सकते हैं from the chapter force and pressure. Yes. Let us move to the next. Yes. To avoid slipping while walking. सबको दिख रहा है? To avoid slipping while walking. क्या करने से? स्लिपिंग वाइल वॉकिंग, फिसलने से बचने के लिए. अवॉइड मतलब बचना. यस, टू अवॉइड स्लिपिंग वाइल वॉकिंग ऑन आइस. किस पे? किस पे? जमीन पे या फिर आइस पे? एक्सक्यूज मी. यस, यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. यस, किस पे? आइस पे. यस, वन शुड टेक स्मॉलर स्टेप्स. कौन से स्टेप्स लेंगे? छोटे स्टेप्स. क्यों भाई? व्हाट इज द रीजन? इज इट फ्रिक्शन ऑफ आइस इज लार्ज? क्योंकि जो फ्रिक्शन है ऑफ आइस का वो लार्ज है, या फिर लार्जर नॉर्मल रिएक्शन? क्या इसके पीछे का जो ऑप्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन है, या फिर उसके पीछे का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम है? एवरीबडी जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन, ताकि तुम्हें समझ आए. एंड आफ्टर दैट सी हाउ आई सॉल्व इट. ओके, सो दीज आर द 4 ऑप्शंस. फ्रिक्शन ऑफ आइस इज लार्ज. क्या फ्रिक्शन ऑफ आइस लार्ज है? यहां पर भाई हमें पता है कि फ्रिक्शन जब भी ज्यादा होगा तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को आगे बढ़ने से या फिर मूव होने से रोकेगी. सो अगर एक बॉडी ऐसे जा रही है एंड एक सरफेस ऐसा है ग्राउंड का, अगर फ्रिक्शन जो लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा? वो उसको आगे फोर्स करेगी कि आगे जाओ. और अगर ये ज्यादा ही आगे हो गया तो फिसलना बन जाएगा. तो फ्रिक्शन जो है वो क्या है? लार्ज या फिर स्मॉल? फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन लगता है इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स है वो स्मॉल है. So this option is eliminated. This is also eliminated. So normal reaction की तो बात ही नहीं है यहाँ पर कोई. So these two are पहले से ही eliminated. So सबका समझ में आया? Let me give you a recap. एक body है. This is the object. And the orange one is the surface. फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, मतलब ज्यादा है तो गिरने से बचा रहा है. लेकिन आइस पे तो हम फिसलते हैं ना, तो फिसलते क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन कम है. फ्रिक्शन क्या है? कम है. द ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3. द ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3. Yes, write these questions in your copy. Okay, this is very important for your examination. Yes, again we are good to go with the PYQ. The question number 4, very important, asked in a 2017 examination. The standard atmospheric value of pressure means the standard value of the atmospheric pressure. Sorry, the standard value of the atmospheric pressure. Standard मतलब जनरल. जहां पर भी क्वेश्चन में तुम्हें जनरल, स्टैंडर्ड या फिर यूनिवर्सल दिखे तो घबराना नहीं है. दीज आर सेम. तो ये पूछ रहा है
द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर पड़ता है ना उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। सो ये सबके दिमाग में रहना चाहिए, ये बात फिट कर लो इसको अपने दिमाग में, लिख लो अपनी कॉपीज में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एवरीबडी जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपीज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एंड समटाइम्स ये कैसे दिखता है एग्जामिनेशन में, 760 mm ऑफ मरकरी। कैसे दिखेगा एग्जामिनेशन में ये, 760 mm ऑफ मरकरी। मरकरी जो है वही क्या है, Hg है। Hg इज द केमिकल नेम और केमिकल सिंबल फॉर मरकरी। I think everybody is clear. So shall we move to the next question? Very easy questions, but yet ये सारे ही questions you will directly face in your examination. So do not miss any question. Very important question, gentlemen. So let us move to the next question. Yes. Yes. It is easier to swim in sea water than in river water. Question is what? Can everybody see the question? It is easier to swim in sea water than in river water. The reason of this is what? ये पूछ रहा है समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है रिवर में तैरने से, क्यों होता है भाई। ये क्वेश्चन भी 2017 में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेंटलमैन, अगेन इट इज अ PYQ। ये बोल रहा है सी वाटर में तैरना आसान क्यों है, और एक बार ऑप्शन देख लें। स्टेप नंबर 2 इज रीड आउट द ऑप्शंस। Step number 1 was read out the question. Step number 2 was read out the options. And step number 3 was to eliminate. Okay. Step number 2, read out the options. Sea water is more dense than river water. Okay. Sea water has less waves. Okay. Sea has large quantity of water. Okay. Sea water is less dense than river water. क्या सबको एक बात पता है कि जो अगर इस हाथ में समुद्र का पानी है और इस हाथ में नदी का पानी है तो समुद्र का पानी खारा होता है। खारा मतलब समझाते हैं, खारा क्यों होता है, खारा मतलब उसमें चीनी मिली होती है। नहीं सर, हमने तो सुना था नमक मिला होता है। यस, समुद्र के पानी में नमक मिला होता है इसीलिए वो खारा होता है। एंड पानी है और नमक भी है, इधर सिर्फ पानी है, तो भारी कौन सा होगा पानी, समुद्र वाला। एंड हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है अपने करिकुलम में अबाउट व्हाट, हमने एक कंसेप्ट क्या पढ़ा है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है अबाउट बेवेंसी। हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है बेवेंसी का। सो बेवेंसी इज व्हाट, बेवेंसी इज नथिंग बट द अपवर्ड फोर्स इज द सेम फोर्स ऑफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इस रिमोट को एक पानी में डालता हूं तो ये रिमोट जितना पानी इधर से उधर करेगा उसका वेट ही अपवर्ड फोर्स बनेगा। एंड वही अपवर्ड फोर्स तैरने में मदद करता है। तो जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा अपवर्ड फोर्स और उतनी आसानी तैरने में। तो वेट देख लेते हैं किसका ज्यादा होता है। वेट उसका ज्यादा होगा जिसमें घने पार्टिकल्स होंगे, यानी नमक और पानी दोनों। सो हेंस द ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेटेड। द सी वाटर इज लेस डेंस। लेस डेंस कैसे हो गया भाई, ये सी वाटर तो ज्यादा डेंस है ना, क्योंकि उसमें नमक भी है और पानी भी है। सी वाटर हैज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो तो रिवर में भी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर तो सेम ही है दोनों में मान लो। सी वाटर हैज लेस वेव्स, हैज वेव्स, कभी कभी वेव्स तो रिवर में भी आ जाती हैं। सो देयर इज नो लॉजिक ऑफ दिस ऑप्शन, हेंस द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। रीड आउट विद मी, सी वाटर इज मोर डेंस देन रिवर वाटर, क्योंकि वो डेंस होता है, क्योंकि वो क्या होता है, डेंस होता है। ओके, नेक्स्ट आई थिंक आई शुड change the pen to make it more interesting. Yes, the bottom of the dam is made thick. जो एक डैम का बॉटम होता है वो थिक क्यों होता है। मान लो ये एक डैम है, ठीक है, अभी ये तुम नॉर्मल टब मान लो, इसका नीचे वाला पार्ट इज वाई उसमें सीमेंटिंग ज्यादा होती है, वो थिक क्यों बनाया जाता है। ये जो पार्ट है इसको थिक क्यों बनाया जाता है, हमने
पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमने क्या पढ़ा है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमें पता है कि प्रेशर बढ़ेगा कब? जब फोर्स बढ़ेगा, एंड अगर एरिया कम होगा तब भी प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन प्रेशर एक और चीज से, प्रेशर को एक और चीज से फर्क पड़ता है। किससे? डेप्थ से। किससे? डेप्थ से। राइट इट डाउन इन योर कॉपीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यू कैन सी इट डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन कि अगर गहराई ज्यादा होगी तो वाटर का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए तो जब गहराई यहां पर ज्यादा है, जहां यहां पर गहराई जो है वो ज्यादा है, तो ये गहराई ज्यादा हो गई ना, तो जब नीचे की तरफ ये जो पानी होगा वो ऐसे प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर झेलने के लिए नीचे वाला पार्ट को हम स्ट्रांग बनाते हैं। ओके एवरीबॉडी, सो सबको पता चल गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द वाटर एक्सर्ट्स मोर प्रेशर ऑन द बॉटम। बॉटम मतलब नीचे वाला पार्ट, मतलब सबसे लास्ट नीचे। ओके, दीज ऑप्शंस आर क्लियरली eliminated. I think we should move to the next question now. Yes, question number 7, again a PYQ. In 2017 this question was asked and this was one of the easiest question you can see. Yes, read it. The pressure on earth will be less when the man is, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area. We all know this thing. We are aware of the thing that pressure जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है सर इसका? मतलब है कि अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो वो क्या पूछ रहा है? इट इज आस्किंग द प्रेशर ऑन द अर्थ विल बी लेस। इसको कम करने के लिए एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या वो लाइंग में यानी लेटना, स्टैंडिंग में एक पैर पे खड़ा होना, सिटिंग मतलब बैठना, या फिर दो पैर पे खड़ा होना? तो सबको पता है जब हम लेटेंगे तो सबसे ज्यादा एरिया टच हो रहा होगा जमीन से, हेंस एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। हेंस द ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन एंड अदर्स आर एलिमिनेटेड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट दिस वाज योर पीवाईक्यू। ये आपके पीवाईक्यू है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ। एवरीबडी कैन डू दैट। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो सब लोग करेंगे, ठीक है? यस, दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई? 2018 एंड 2022 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट्स। यस, when the applied force is doubled, when the applied force is doubled on an object, the object is still at rest, then friction becomes। क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? ओके, थोड़ा सा मूव करते हैं। यस, द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट। अब दिख रहा है सबको? यस, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट, देन द फ्रिक्शन बिकम्स। तो पूछ रहा है जो फ्रिक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? जब हमने अप्लाइड फोर्स को डबल कर दिया तो फ्रिक्शन वो कितना हो जाएगा? सो हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो फोर्स अप्लाइड होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता है हमेशा। जितना फोर्स अप्लाइड करेंगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो जब उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो अगर मैंने अप्लाइड फोर्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो भाई यहां पर भी तो सेम चीज होगी, यहां पर भी तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो हेंस फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो बी गेटिंग डबल्ड। फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हाफ तो नहीं हो सकता, 4 गुना भी नहीं हो सकता, एंड 0 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। सो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। I think everybody is clear. Everybody is clear with that concept? Yes. Let us move to the next question now. Yes. One of the important question again, most recent 2020 में ये पूछा गया था।
The boy is pulling a cart by a force of 100 newtons. The frictional force experienced by the cart is 20 newtons. The force causing the motion. क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है, बस घुमाना चाह रहा है, लेकिन हम नहीं घूमेंगे. हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या है. फोर्स कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन का गाड़ी को किसको बढ़ाने के लिए? गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए. तो फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन्स का. यानी ये लगा फोर्स 100 न्यूटन्स, फ्रिक्शनल फोर्स यानी रेड फोर्स वो लगा छोटा सा 20 न्यूटन्स. तो क्या करेंगे? तो ये पूछ रहा है असल में जिससे गाड़ी आगे बढ़ी वो कितना फोर्स है. तो बस इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो हेंस हमारे पास आ जाएगा 80 न्यूटन्स. यही तो वो फोर्स होगा जिससे असल में गाड़ी आगे बढ़ रही है. मान लो 100 मैंने लगाया, 20 फ्रिक्शन खा गया, तो बचा कितना? 80 न्यूटन्स. वेरी सिंपल, 80 वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है ना? ये वाला तो बहुत आसान था, कोई नहीं बोलेगा इसको समझ में नहीं आया. ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड. ओके, 80 न्यूटन्स इज द करेक्ट ऑप्शन. एक बार फिर से देख लो, सबको ये बात समझ में आ गई? यस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज इट वाज द मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन. इसमें एक फॉर्मूला है विच अगर किसी को ना समझ आया हो तो जस्ट राइट दिस फॉर्मूला. दैट यहां लिख दूं दैट फोर्स नेट, सारा काट पीट के जो छन के असल में फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे वो कितना लगेगा? फोर्स अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन फोर्स. फोर्स अप्लाइड माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज द फॉर्मूला. सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. एफ नेट इज इक्वल टू एफ अप्लाइड इंटू माइनस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस frictional force. Okay, let us move to the last question. Yes, the last question of today's class is the most recent and one of the most important chapter for you. One of the most important question for you is a numerical. बच्चे numerical से बहुत डरते हैं, but believe me, this is very important and this is very easy. Yes, this is a cube of side 0.2 meter rest on a floor. एक क्यूब है, जिसकी साइड कितनी है? 0.2 meters. Shown that the cube has a mass of 50 kgs. क्यूब का जो मास है वो कितना है? 50 kgs. ठीक है, मास कितना है? 50 kgs. एंड प्रेशर पूछ रहा है भाई कि प्रेशर बता दो एक्सर्टेड कितना होगा. एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, देन सी द सॉल्यूशन. सबने कर लिया? ओके. यहां पर जी की वैल्यू भी दे रखी है. जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस. दिस इज 10 न्यूटन पर केजी. ओके, 10 न्यूटन पर केजी. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. सिंपली हमें बस दो ही फॉर्मूले याद करने हैं और ध्यान में रखने हैं. इसमें कौन से फॉर्मूले? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन. सिंपली इन दो फॉर्मूले से यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, एनी न्यूमेरिकल. वेरी सिंपल. पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं इससे. सिंपल वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो. इन दीज 3 वेरिएबल्स 2 की वैल्यू दे रखी होगी, एक भागेगा. सिंपल. सबने कर लिया? अब मैं करके देखूं कि इसका आंसर क्या आ रहा है. ओके, लेट अस सी. सबसे पहले हम इसमें एरिया निकालेंगे क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है. तो एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड, सबको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला. तो 0.2 इंटू 0.2, सिंपली बहुत ही आसानी से 0.404 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये
मीटर में था, एंड जब एरिया आ गया तो ऊपर क्या है, फोर्स है। फोर्स निकालने के लिए m इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहां तो ग्रेविटी है ना, जमीन पे फोर्स लग रहा है ना, सो दिस एक्सेलरेशन बिकम्स स्मॉल जी। तो फोर्स कितना है, मास कितना है इसका, 50 केजीज मास दे रखा है, एंड जी की वैल्यू कितनी है, 10 रख दी, कितना आया, 500 न्यूटन्स इज द फोर्स। सिंपल, दोनों वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो एंड इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, प्रेशर इज इक्वल टू 500 जो हमारा फोर्स था और 0.02 आंसर, पॉइंट उड़ाया, देन 2 जीरोस इसमें आ जाएंगे नीचे। सबको इतना सॉल्व करना आता है कि जब हमने नीचे से पॉइंट उड़ाया तो ऊपर 2 जीरो आ गए, एंड सिंपल डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, दिस वाज नॉट 2, आई थिंक दिस वाज 0.04। बताया करो यार तुम लोग, ठीक है। एंड 4 से डिवाइड करेंगे, देन 4 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन 5 एंड 00। प्रेशर की यूनिट, ऊपर फोर्स न्यूटन, नीचे एरिया मीटर स्क्वायर, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, which is option number D, which is option number D. I think everybody is clear. This option is eliminated, this is eliminated, this is eliminated. The correct answer is option number D. Okay, by this question I think we are done for today, and these 10 questions were one of the important questions from force and pressure, and this can clearly you can see in your 18 January सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन. सो डू नॉट फॉरगेट टू जस्ट राइट दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, कमेंट्स करो, वी विल श्योरली रिप्लाई योर कमेंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनरली रिपीट. सो दीज क्वेश्चंस रिपीट होंगे एंड यू विल सी दिस. सो टिल देन we will again meet with new chapter, new practice questions. Till then, keep studying, keep playing. Okay, thank you all of you, thank you. Okay, thank you.